श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है और श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुत्वान्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवहरेण तपोतपाम् रूपम दर्शाम दृशमतामखिलार्थलाभम त्वयच्युत्यादि विशति त्रिचम पत्रमय पे। रुक्मिणी जी भगवान से कहती हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं, हे त्रिभुवन सुंदर। अब सब बड़े प्रेम से ध्यान से कथा सुने। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वाले कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं, आपके एक एक अंग ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देने वाले हैं। अपने रूप सौंदर्य से जो नेत्र वाले जीवों के हृदय में उतर जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके मुझे आपके चरणों में प्रीति हो गई है। और उसी समय रुक्मिणी जी एक ब्राह्मण को बुलाती हैं। ब्राह्मण को बड़ा एक सुंदर पत्र लिखकर रुक्मिणी जी महारानी प्रदान करती हैं। ब्राह्मण देव, आप शीघ्रता से द्वारिका जाइए और द्वारिका में वहां के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको सूचना प्रदान कीजिए कि भीष्मक राजा की छोटी पुत्री रुक्मिणी जी उनसे विवाह करना चाहती हैं। और ये पत्र ब्राह्मण को सौंपती हैं। ब्राह्मण शीघ्रता से भगवान का पत्र लेकर द्वारकाधीश के पास पहुंच जाते हैं। भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण का यथाउचित सत्कार करते हैं, पूछते हैं कि आपके आने का कारण। उसी समय ब्राह्मण देव बताते हैं कि प्रभु, रुक्मिणी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है। और सारा का सारा पत्र पढ़कर भगवान श्री कृष्ण को सुना देते हैं। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को यह भी बता देती हैं कि भगवान को किस प्रकार उन्हें लेने आना है, कब लेने आना है। इनके बड़े भाई हैं रुक्मी, ये अपने राजनीति लाभ लेने के लिए अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। हमारे समाज में भी आजकल ऐसा होता है, देखते हैं कि कोई अच्छा पैसे वाला है, धनवान है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े राजनेताओं से परिचित है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी कन्या को उसके यहाँ विवाह कर देते हैं, लेकिन कन्या की इच्छा को नहीं जानते। ऐसा करना ठीक नहीं है। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन ये दुष्ट भाई शिशुपाल से जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। रुक्मिणी जी ब्राह्मण को बता देती हैं कि हे ब्राह्मण देव, तुम कृष्ण कन्हैया से कह देना कि मेरे इस पत्र को पढ़ें, और यदि उन्होंने शीघ्रता से आने का प्रयास नहीं किया तो मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान श्री कृष्ण उसके पत्र को पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग पत्र को सुनना चाहते हैं कि आगे विवाह करें? भगवान का विवाह करते हैं। अब ब्राह्मण देवता ने तो पत्र सुनाई दिया, उनका आपस में सारी सूचना जो है रुक्मिणी जी की भगवान कृष्ण तक पहुंच गई है। आप लोगों को सुनना है क्या? देखो, आप दूसरे का पत्र कितना सुनने के लिए। रुक्मिणी जी ने चुपचाप से ब्राह्मण देवता को लिख के भेजा, और आप लोग सब कह रहे हो कि हमें ऐसे ही सुना दो महाराज जी, खुले में थोड़ी। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, सबके हृदयों में निवास करने वाले प्रभु,
मैं रुक्मणी आपसे प्रेम करती हूँ। मैं जानती हूं कि तीनों लोकों में आपसे सुंदर, आपसे रूपवान, आपसे गुणवान कोई नहीं है। और भला इस संसार में कौन सी ऐसी कन्या होगी जो आपको पाना नहीं चाहती हो, जो आपको वर रूप में पाना नहीं चाहती हो। हे श्याम सुंदर, आप तनिक भी देर ना करें और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा हरण करके आप ले जाएं। भगवान तुरंत बढ़िया अपना रथ सजाते हैं, ब्राह्मण देव को बिठाते हैं और चल पड़ते हैं। यहाँ पर रुक्मणी जी बड़ा सुंदर एक गीत गाकर भगवान को बुलाती हैं। अरे देखूं तेरी बाट अटा पे चढ़ के, देखूं तेरी बाट अटा पे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ 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 चढ़ के। देखो तेरी बाट अटा पे चढ़ के, देखो तेरी बाट अटा पे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़। श्री राधे। भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय संतोष ब्रह्मभट्ट जी भी सपत्नी यहाँ पर पधारे हैं। भगवान इनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। स्वभाव से बड़े ही सरल, बहुत ही धर्मनिष्ठ, भगवान की कथाओं का श्रवण करने वाले आदरणीय ब्रह्मभट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखूं तेरी बाट अटा पे चढ़ के, देखूं तेरी बाट अटा पे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। ओ रुक्मी भैया मेरो जन्म को बैरी, 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 जन्म मेरो ब्याह करे बर जोरी, मेरो ब्याह करे बर जोरी। देखो तेरी बाट अटा पे चढ़ के, देखो तेरी बाट अटा पे चढ़ के, देखो तेरी बाट अटा पे चढ़ के, देखो तेरी बाट अटा पे चढ़ के। और आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। ताली बजाते हुए हरि बोल। और रुक्मणी जी महारानी प्रार्थना कर रही हैं और उसी समय देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण का रथ उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ मां जगत जननी पार्वती का पूजन करने के लिए जा रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी,
जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और यहाँ पर रुक्मणी जी माँ पार्वती जी का पूजन करने जा रहे हैं। उसी समय भगवान का रथ आकर खड़ा हो जाता है और सारे के सारे जो सैनिक हैं जो रुक्मणी जी की रक्षा के लिए लगाए हैं, वो सैनिक भगवान को देखते ही मोहित हो जाते हैं। एक सैनिक दूसरे से कहता है, देख देख भगवान का कितना सुंदर पीतांबर ले रहा है। अरे दूसरा कहता है कि पीतांबर की तो छोड़, भगवान का मुकुट तो देख, उसमें कितना सुंदर मोर पंख ले रहा है। एक कहता है, अरे मोर पंख की छोड़, भगवान के नेत्रों को तो देख कितने सुंदर हैं। एक कहता है कि कितनी सुंदर वेणु बजा रहे हैं। और भगवान इस प्रकार से अपनी माया भगवान समस्त सैनिकों के ऊपर डालते हैं और देखते ही देखते भगवान हाथ आगे बढ़ाते हैं और उधर से रुक्मणी जी हाथ आगे बढ़ाती हैं और भगवान झटके से रुक्मणी जी को रथ में बिठाकर वहां से चल देते हैं। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। और भगवान रुक्मणी जी का हरण कर कर ले जा रहे हैं। उसी समय प्रातःकाल द्वारिका में बलराम जी को पता चलता है। बलराम जी कहते हैं, अपने सेवकों से पूछते हैं कि आज कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे। सूचना मिलती है कि एक ब्राह्मण देव आए थे भीष्मक की नगरी से और ब्राह्मण देव ने भगवान कृष्ण को पत्र दिया और पत्र पढ़ते से ही भगवान ब्राह्मण के साथ चले गए। बलराम जी समझ जाते हैं और उसी समय बलराम जी अपनी सेना को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। इधर से रुक्मणी अपनी सेना लेकर आता है और आज बलराम जी और रुक्मी का बड़ा भयंकर युद्ध होता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने साले रुक्मणी को के हाथ पैर बांध देते हैं। बलराम जी कहते हैं कि भैया ये तुम्हारे साले साहब हैं और इनको इस प्रकार से हाथ पैर बांधना घसीटना अच्छी बात नहीं है। भगवान के कहने से भगवान श्री कृष्ण अपने साले साहब को छोड़ देते हैं और उसी समय रुक्मी जो है वो अपने नगर को छोड़कर दूसरे स्थान में चला जाता है। संकल्प लेता है कि जब तक भगवान से बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने राज्य में वापस नहीं आऊंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर द्वारिकापुरी में आते हैं और बढ़िया एक दूसरे महल में